भाइयों और बहनों, आप सभी को धर्म प्रचारक अभय गुरु जी के चैनल में स्वागत है। आज चैत्र राम नवमी है, जिसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी को आज राम जन्म की कथा सुनाऊंगा। ये कथा आप पूरा सुनना, क्योंकि ये राम कथा ऐसी अमृत कथा है जिसको सुनने से जीवन की हर बुराई मिट जाती है और जीवन में जो कष्ट आने वाला है, जो दुख आने वाला है, वो अपने आप खत्म हो जाता है और मनुष्य का जीवन खुशहाल हो जाता है और मनुष्य की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। यह कथा सुनने से जीवन की हर बाधाएं अपने आप कट जाती हैं। तो आप प्लीज़ कृपया इस कथा को पूरा सुनना और अपने जीवन को सफल बनाना। ये कथा शुरू होती है वहाँ से। एक बार महाराज दशरथ इंद्रलोक इंद्र से मिलने के लिए जाते हैं और इंद्र से जब इंद्रलोक में मिलते हैं, मिलने के बाद वहाँ से वापस आने लगते हैं और जैसे इंद्रलोक से बाहर निकलते हैं तो उनको याद आता है कि अरे मेरा तो एक सामान वहाँ पे छूट गया। अब उस सामान को पाने के लिए जब दोबारा इंद्रलोक में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर वो बैठे थे वहाँ पर इंद्र के जो नौकर चाकर हैं वो साफ सफाई करवा रहे हैं। ये बात देखकर राजा के मन में क्रोध आया कि अरे जिस स्थान पे मैं बैठा था उस स्थान को ये इंद्र धुलवा क्यों रहे हैं? क्या मैं इतना गंदा हूँ कि जहाँ पे मैं बैठ जाऊँगा वो गंदा हो जाएगा जो ये धुलवा रहे हैं? ये मन में आया ख्याल। तो उन्होंने तुरंत जो है इंद्र से पूछा, कहा आप जहाँ पे मैं बैठा था उसको धुलवा क्यों रहे हैं? इंद्र बोले कि महाराज दशरथ जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन हमारे यहाँ जिसका कोई संतान नहीं होता है उसको अपवित्र माना जाता है और अगर वो जिस स्थान पे बैठ जाता है वो स्थान भी अपवित्र हो जाती है। इसीलिए जिस स्थान पे आप बैठे थे उसको धुलवाया जा रहा है। जब ये बात महाराज दशरथ जी ने सुना तो उनको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख पहुंचा कि अरे आज मेरा कोई संतान नहीं है जिसके वजह से मैं इतना अपवित्र हूँ। फिर वहाँ से जब वापस आए तो अपने गुरु जी के चरणों में लेट गए और फूट फूट कर रोने लगे। जब वो रोए तो उनके आँखों के आंसू की 2 बूंदे बाएं चरणों में गुरु वशिष्ठ की पड़ी और 2 बूंदे आँखों के जो आंसू थे वो दाएं चरणों में पड़ी। तब गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दे दिया, कहा महाराज दशरथ आप रो मत, आपका एक पुत्र नहीं आपके 4 पुत्र होंगे, आप क्यों चिंता करते हो? आप उदास मत हो और जैसा मैं उपाय बता रहा हूँ वैसा आप करो, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। महाराज दशरथ जी ने कहा क्या उपाय गुरुदेव है? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा आप पुत्र यज्ञ कराओ। महाराज दशरथ ने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, पंडितों आदि को बुलाकर और विशाल पुत्र यज्ञ करवाना आरंभ किया और जब पुत्र यज्ञ संपन्न हुआ तब उसी अग्नि देव प्रकट हुए। उसी यज्ञ से अग्नि देव जब प्रकट हुए तो उस हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और उस खीर को उन्होंने गुरु वशिष्ठ को दिया। गुरु वशिष्ठ ने वो खीर महाराज दशरथ को दिया और कहा दशरथ जाके इस खीर को अपने रानियों को दे देना, वो गर्भवती हो जाएंगी और तुमको पुत्र प्राप्ति का फल मिलेगा। अब दशरथ जी खीर लेकर आए तो सबसे पहले उन्हें कौशल्या मिली। कौशल्या को उसमें से आधी खीर दे दिया। उसके बाद कैकेयी दिखी, कैकेयी को जो आधी खीर बची थी दे दिया।
तब तक सुमित्रा भी आ गई। सुमित्रा ने कहा, महाराज सबको तो दे दिया खीर, मुझे क्यों नहीं दिया? अब दशरथ ने कहा, ठीक है तुम्हें भी मिलेगा। फिर दशरथ ने क्या किया, कौशल्या से कहा कि अपने में से थोड़ा हिस्सा सुमित्रा को दे दो। कौशल्या ने अपने में से थोड़ा हिस्सा सुमित्रा को दिया। फिर कैकेयी से कहा, तुम भी अपने में से थोड़ा हिस्सा सुमित्रा को दे दो। कैकेयी ने भी जो है सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सुमित्रा के 2 भाग हो गए और कैकेयी और कौशल्या के एक भाग। अब सब ने उस खीर को खा लिया। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और जब समय आ गया प्रकट होने का प्रभु का, तब श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि जिस समय श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, कौशल्या ने 1 भाग खाया था, इसीलिए कौशल्या का 1 पुत्र हुआ, उनका नाम राम पड़ा। और कैकेयी ने भी 1 भाग खाया, उनका भी 1 पुत्र जिनका नाम भरत पड़ा। और सुमित्रा ने जो कि 2 भाग खाए थे, 1 कैकेयी ने दिया, 1 कौशल्या ने दिया, इसीलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, एक का नाम लक्ष्मण, एक का शत्रुघ्न पड़ा। लेकिन जिस समय श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए वो समय कैसा था, कितना पावन, कितना अच्छा समय था, उसके बारे में श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान से सुनना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तिथि क्या थी, लिखा, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित हरि प्रीता, मध्य दिवसी अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाबू, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसमित गिर गन मनियारा, सर्वे सकल सरिता अमृत धारा, सो अवसर बिरांच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावे गुण गंधर्व बरू था। कह रहे हैं जब श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए तो उस दिन पवित्र चैत का महीना था, पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और दोपहर का समय था, दिन बुधवार, न ज़्यादा सर्दी थी और न ज़्यादा धूप थी, पवित्र समय था और शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी। बड़ा ही शुभ अवसर था और मौसम भी बहुत ही अनुकूल था, बहुत बढ़िया मौसम था। और बरसे सुमन सुअंजुल साजी, गह गए गगन दुंदभी बाजी, अस्तुत करई नाग मुनि देवा, बहुविध लावे निज निज सेवा। और सभी लोग, जितने भी देवी देवता थे, सभी लोग पुष्प की बारिश करने लगे, फूल बरसाने लगे और आकाश में नगाड़े बाजने लगे। फिर क्या हुआ, सुर समूह बिनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जितने भी देवी देवता थे सभी लोग भगवान की प्रार्थना करके अपने अपने लोक को चले गए। और इधर प्रभु जी कैसे प्रकट हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, गह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, कह विद करो वनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गाँव में सुत संता,
सो मम हित लागी जनि अनुरागी भये प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो वासी या उपहासी सुनत थिर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना परुम सिकाना चरित बहुविध कीन चह कहे कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुन बोली सो मत डोले तजो तातियह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनुपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा या चरित जुगावे हर पद पावे ते न परे भवकूपा। इस चरित को जो गाता है और जो सुनता है, जो मन लगाकर इसे अपने जीवन में उतार लेता है, वो संसार रूपी कूप में कभी नहीं गिरते और जीवन में अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं और इस संसार रूपी माया रूपी से वो तर जाते हैं और अपना जीवन को कृतार्थ करते हैं। प्रभु का जन्म किस लिए हुआ वो तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या लिखा? विप्रधेन सुर संत हित लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए अवतार लिया। वे माया और अपने गुणों से और इंद्रियों से परे हैं, शरीर अपनी इच्छा से ही बनाए हुए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी सबकी रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए और धर्म की राह चलाने के लिए अपना प्रकट किया अपने आप को। और इस राम जन्म कथा को जो कोई पढ़ता है, सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आपको पुनः चैत्र राम नवमी के उपलक्ष्य में धर्म प्रचारक अभय गुरु जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय सीताराम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं ताकि धर्म की बातें आप तक पहुंच सकें और आपका जीवन सफल हो सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।